नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुशाग भारत मीडिया। मैं हूं रविंद्र कुमार प्रसाद और ये मेरा तीसरा वीडियो है। आज मैं ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सी वोटर की तरफ से आज एक सर्वे हुआ है। उस सर्वे में आज बताया गया कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें मिलेंगी और कौन सी पार्टियां सरकार बना रही है और कौन सी पार्टी सरकार नहीं बना रही है। तो हम सी वोटर का जो सर्वे है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें पा रही है। 1 जुलाई से 25 अगस्त 2026 के बीच हुए इस सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो एनडीए को 45% वोट शेयर मिल रहा है और इंडिया गठबंधन को 39% वोट शेयर मिल रहा है। अन्य को 16% वोट मिलेंगे। वहीं अगर सीट के लिहाज से देखा जाए तो 1,16,644 लोगों के बीच हुआ यह सर्वे बताता है कि बीजेपी को 261 सीटें मिलेंगी जबकि कांग्रेस को 106 सीटें मिलेंगी। वहीं अन्य दलों को 16 सीट मिलने का अनुमान बताया गया है। अब मेरे स्क्रीन पे अभी आपको मैं दिखाता हूं कि कितने हैं। एक नोट करने वाली बात है कि ये आंकड़ा इंडिया टुडे वोटर के सी वोटर सर्वे के लिए किए गए हैं और सर्वे के आंकड़ों को अगर यही नंबर सीटों में बदल जाए जो आज की स्थिति में है तो एनडीए को 326 सीटें मिलेंगी और अगर आज चुनाव हुआ तो एनडीए को 326 सीटें और 45% वोट शेयर, इंडिया अलायंस को 185 सीटें और 39% वोट शेयर अन्य के खाते में, जिसमें डीएमके से लेकर बाकी तमाम पार्टियां भी शामिल हैं। वहीं अन्य दलों को आम आदमी पार्टी, डीएमके, अन्य 32 सीटें और उसके साथ 16% का वोट शेयर भी मिल सकता है। इसका मतलब साफ है कि आज स्थिति में भी एनडीए अपने बलबूते पर सरकार बना सकती है। और हम बात करेंगे कि दिल्ली में जो काकरोच जनता पार्टी है, जो हिंदी में बोलते हैं तिरछटा जनता पार्टी, के प्रदर्शन के बाद ये सर्वे हुए हैं। उस सर्वे के बाद भी एनडीए अपना पूर्ण बहुमत प्राप्त कर रही है। बीजेपी के लिए इसे बहुत खुशी की बात है। और इंडिया अलायंस के तो आप जानते हैं राहुल गांधी को बारे में कि वो देश के बारे में तो कम, देश के निगेटिव के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वो पॉजिटिव कभी सोच ही नहीं सकते। तो इसके लिए हमको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री अपने जीवन काल में बन पाएंगे और मोदी से तो टक्कर हमेशा कभी ले ही नहीं पाएंगे। ये तो जब मोदी जी अभी तो वो अपना गूंज कर रहे हैं, गूंज कार्यक्रम, जो अपना दिमागी नक्सल का प्रचार कर रहे हैं और जगह जगह जाके स्कूलों में अपने दिमागी नक्सल का प्रचार कर रहे हैं और वो प्रूफ दे रहे हैं कि मैं दिमागी नक्सल हूँ और ऐसा ही रहूँगा, हमेशा दिमागी नक्सल ही रहूँगा, जो करना करे। तो उनको ये नहीं मालूम कि ये देशभक्त जनता है और दिमागी नक्सलों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। तो जो सी वोटर का सर्वे आया है वो मैं तो उसके आपके बारे में बता दिया, फिर भी थोड़ा है तो आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि तिरछटा जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद एक सर्वे सामने आया है। इसमें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को लीड मिलती दिख रही है। इंडिया टुडे और सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में एनडीए को 326 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 185 सीटें मिलती दिख रही हैं जबकि अन्य दलों को 32 सीटें मिलने की बात कही गई है। यानी इस सर्वे से साफ है कि अगर आज देश में चुनाव हुए तो केंद्र में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा। और आपको बता दें कि लोकसभा में कुल निर्वाचित सीटें 543 हैं। सरकार बनाने की 50% मैंडेट की जरूरत होती है, यानी 272, 543 में से 272 सीटें जरूरी है सरकार बनाने के लिए। सांसदों का इतना समर्थन चाहिए, 272 सांसदों का समर्थन जिस भी पार्टी का हो उस पार्टी को पूर्ण बहुमत चाहिए। केंद्र में सरकार बनाने के लिए लोकसभा की लगभग 543 सीटों में से कम 272 सीटें होना जरूरी है
और हमको तो लगता है बीजेपी जब भी मैदान में आएगी, राहुल गांधी और मोदी जी का जब आमना सामना होगा तो उसमें बीजेपी जीत ही जाएगी और 100% जीतेगी। और आपको ये भी बता दूं कि पिछली बार जो जेपी नड्डा ने जो बयान दिया था, हमको आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, ये सभी पार्टियों ने एनालिसिस किया ज़रूर है, बहुत से पत्रकारों ने एनालिसिस किया है, लेकिन जो जब मेन मुद्दा है कि वो आरएसएस उस चुनाव से पीछे हट गई थी, बीजेपी को अपना समर्थन देना बंद कर दिया था, प्रचार देना बंद कर दिया था, जिससे बीजेपी को 240 सीटें मिली। मोदी को अपने दम पर, अगर वही आरएसएस अगर मेहनत करता, अपना दम लगाता, तो 100% है कि वो 400 सीटें जीत जाती। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, नमस्कार।